एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का सेशन हमारा बहुत स्पेशल है बिकॉज एक सिनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम है, ऑफकोर्स दिसंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम है। अगर आप दिसंबर नहीं जून टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि नेट का जो सिलेबस है उससे सिमिलर जिन एग्ज़ाम्स का सिलेबस है उनकी मदद से कैसे आपको इस एग्ज़ाम को एस करने में हेल्प मिलेगी, वो मदद मिलेगी, वो किक मिलेगी। तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके जो सेट एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि अगर आप कैलेंडर देखें 2026 का तो इतने सारे सेट एग्जामिनेशंस आपके शेड्यूल्ड हैं, ठीक है, जिनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, कुछ की अभी नहीं हुई है, होने वाली है। जैसे अभी रिसेंट में HPSC का एग्जाम हुआ, इस तरीके से आपके कर्नाटका है ना, अदर स्टेट्स, गुजरात और भी बहुत सारी जगह पे आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हैं, होने वाले हैं, हो गए हैं, 2026 में होंगे। जैसे UPPSC में बहुत जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं उसके 26 में एग्जाम होंगे। और इस तरीके से आपके और भी जहाँ जहाँ सेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन निकले हैं वहाँ वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी निकलेंगी या कहीं कहीं जगह निकल भी चुकी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम सेट एग्जामिनेशन यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट से, तो ये एग्जाम जो नेट का जो एग्जाम है वो सेट की मदद से काफी हद तक आपको एक हेल्प मिलेगा, एक पुश मिलेगा जो आपको नेट का एग्जाम एस करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम दोनों एग्जाम्स की बात करें, आपका नेट का एग्जाम हो गया, सेट का एग्जाम हो गया, तो दोनों ही आपके लिए बहुत क्रूशियल एग्जामिनेशन होते हैं। ऑफकोर्स नेट का जो एग्जामिनेशन है वो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेट स्टेट लेवल का एग्जाम है, यानी पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर एग्जाम। अगर मैंने किसी एक स्टेट का एग्जाम क्रैक कर रखा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैंने WB सेट क्रैक कर रखा है, तो मैं वेस्ट बंगाल के ही कॉलेजेस में सिर्फ अप्लाई कर सकती हूँ, मैं अदर स्टेट्स नहीं जा सकती। तो ऐसे ही हर स्टेट का अपना एग्जामिनेशन, तो ये जो है स्टेट लेवल पर होता है। स्पेसिफिकली स्टेट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो स्टेट का जो कल्चर है और हिस्ट्री भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे आपका RPSC में राजस्थान हिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो ये स्टेट के हिसाब से टेलर्ड टेस्ट होते हैं। लेकिन दोनों एग्जाम के बीच में अगर आप सिनर्जी बिठा ले, वो तालमेल बिठा ले, तो आप एक ही सिलेबस को पढ़ के इन दोनों एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक लेवरेज होता है, एक एडवांटेज होता है कि वो नेट के साथ साथ सेट का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि सिमिलर सिलेबस है दोनों का, ठीक है, सिलेबस सिमिलर है, कोर कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों में लगभग हमें सेम ही समझने होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि जो नेट का एग्जामिनेशन होता है कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है एज कंपेयर टू सेट एग्जामिनेशन। ऑल्दो अब धीरे धीरे वो लेवल भी, वो डिस्पैरिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे स्टेट एग्जामिनेशन आप देख रहे हो, HPSC का एग्जाम इस बार आया, इट वॉज वेरी टफ, मतलब टफ एज कंपेयर टू कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टफ एग्जामिनेशन आ सकता है। तो अब अगर आप देखो तो वो सिनर्जी अगर आप बिठा लो कि नेट का जो सिलेबस है, ठीक है, पेपर 1, चलो पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी अगर हम बात करें तो मोर और लेस सेम है। मेन चीजें जो पेपर 1 में हमें पढ़नी होती है, जो कि हम किसी भी सेट एग्जामिनेशन में भी देखते हैं, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चीजें हमें पेपर 1 में जनरली देखने को मिलती है। और जितने भी आप सेट एग्जाम दोगे जिसमें पेपर 1 भी इंक्लूडेड है, उसमें भी आपको यही सारी चीजें, यही एप्टीट्यूड्स आपके चेक किए जाते हैं। फिर अगर आप पेपर 2 कॉमर्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो जो यूनिट्स आप पेपर 2 कॉमर्स में पढ़ रहे हो, आपका अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक ही यूनिट है, और इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरीके से जितने भी आप यूनिट्स देखो तो मोर और लेस सभी पेपर 2 में यहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है। हाँ, किसी में कोई चीज लेस, किसी में कोई चीज एक्स्ट्रा हो सकती है। जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर आपको जो बेसिक 11-12 की अकाउंटिंग है उससे भी, मतलब जर्नल से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और जबकि आप नेट में देखोगे तो जर्नल से, लेजर से सवाल नहीं बनते हैं। तो बस यही खासा फर्क है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक
आप सिमिलर सिलेबस बोल सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी यानी 95% तक मैं कह सकती हूँ कि सिमिलर ही सिलेबस होता है अगर मैं नेट का सिलेबस और सेट के सिलेबस को कंपेयर करूँ तो आप एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट जो नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक एडवांटेज है कि वो साथ के साथ सेट का एग्जामिनेशन भी दे सकता है, क्योंकि सिलेबस तो सिमिलर है। फर्क आता है एग्जामिनेशन पैटर्न में, फर्क आता है एग्जामिनेशन लेवल में। तो बस अगर आप सेट के PYQs लगाने लगो, जैसे मैं क्लास में भी हम कराते हैं, तो बहुत सारे PYQs होते हैं जो हम सेट से कराते हैं, यानी किसी भी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन से करा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि सेट एग्जामिनेशन में जो है ना कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। नेट में तो आपको थोड़ा घुमाकर, थोड़ा रीजनिंग के पर्पज से कि आपकी रीजनिंग चेक की जाए, आपका अटेंटिवनेस चेक किया जाए, तो ये करने के चक्कर में वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को ट्रिकी बना देते हैं, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। सेट एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोर कॉन्सेप्ट, जो फाउंडेशन है, वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है अगर आप सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो डू नॉट ओनली फोकस ऑन नेट, कि सिर्फ नेट के क्वेश्चन लगा लिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी पैकेज या किसी पेड क्लास का हिस्सा नहीं है, अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको, अगर आप खुद ढूंढने जाएंगे तो आपको ज्यादा पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, नहीं मिलते हैं। तो उस केस में सेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगाना भी फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर आप सेट के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका जो कोर है, जो बेसिक है, जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वो होता रहेगा साथ के साथ। प्लस आपको एक बूस्ट मिलेगा कि यार मेरी कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए हैं ड्यू टू सेट एग्जामिनेशन को मैंने प्रैक्टिस किया, उसकी वजह से। अब मैं नेट में उन कोर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के उससे कितना भी मोल्ड कर दिया जाए क्वेश्चन को, कितना भी इधर उधर घुमा दिया जाए क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं मोल्डेड क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेट एग्जामिनेशन, यानी कि सेट के जो PYQs हैं, चाहे वो तेलंगाना सेट है, चाहे वो WB सेट है, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का, आपका मध्य प्रदेश का, UP, किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन, अब तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम होने लगे। गुजरात सेट हो गया, जहां से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, उसकी आंसर की मिल जाती है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, डू नॉट सी एट के ये तो सेट का एग्जामिनेशन है, नेट का लेवल तो बहुत हाई होता है, ऑफकोर्स होता है, लेकिन आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो सेट एग्जामिनेशन कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को दो तरफा, मतलब दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। एक तरफ जहां आप सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और अपना बेसिक जो फाउंडेशन है कॉन्सेप्ट्स का वो बिल्ड कर रहे हो, दूसरी तरफ जब आप नेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो क्योंकि आपका फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा बिल्ड हो गया है ड्यू टू सेट एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, कि आप नेट में मोल्डेड क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस भी क्रिएट करके चलना है कि आपको सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। इसलिए हम क्लास में आपको बोलते भी हैं कि प्रैक्टिस करो जहां से क्वेश्चन मिले। ठीक है, चलिए, तो अगर आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सॉरी, ठीक है, अब जून 2026 आपका, अगर दिसंबर 2025 का आप अटेम्प्ट नहीं देने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि दिसंबर का अटेम्प्ट मेरा शायद वो वैसा नहीं होगा, तैयारी के साथ नहीं हो पाएगा, तो जून 26 इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। जून 26 का एग्जाम भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्योंकि 2026 में इतनी सारी वैकेंसीज वेटिंग लिस्ट में है, हम कह सकते हैं, ठीक है, इतनी सारी वैकेंसीज वेटिंग लिस्ट में है कि अगर आप दिसंबर वाला नहीं जून वाला अटेम्प्ट भी देते हैं तो भी आपके पास लगभग 6 महीने बचे होंगे कि आप उन सभी वैकेंसीज के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये 25-26 का जो साल है उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज करो कि बाय द एंड ऑफ 2026 यू विल हैव अ जॉब, प्रोमिनेंटली अ गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। ठीक है, जो आप हमेशा से चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट या सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाने का मौका मिले या PhD करने का मौका मिले। तो जून 2026 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो JRF अड्डा ने अपना गोल्ड पैकेज लॉन्च कर दिया है। ये पैकेज आपके बेसिक पैकेज जो अभी तक ऑफर किया जाता था उससे बहुत डिफरेंट है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो अभी भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड की गई है वो है आपको रियल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस देने के लिए, मेंटली उस प्रेशर के साथ डील करने के लिए, उसको उसके लिए, उस मेंटल स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के लिए आपके शहर में कराए जाएंगे 4 CBT, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, जो कि आपके एक्चुअल एग्जाम होते हैं।
ठीक है, ताकि आप इन एग्जामिनेशन में अपीयर होकर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अगर आप ये पैकेज लेते हैं, तो इन एग्जाम में अपीयर होकर आप अपने आप को मेंटली भी उस स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर कर सके। साथ में इस बार जो आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे वो प्रोग्रेस ट्रैकर यानी मॉक ट्रैकर के साथ दिए जाएंगे, ताकि आप अपने हर टेस्ट के बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा ट्रैकर में कि आपने कितने सही कितने गलत किए या क्या एक्यूरेसी था, नहीं। अगर आप किसी क्वेश्चंस को बार बार टिक रीटिक मतलब उसके आंसर्स को टिक रीटिक करें, जो कि हम अक्सर करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्वेश्चन देखा, अरे ये भी ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, अरे डी भी सही लग रहा है, सब पढ़ लिया तो अब लगता है सी भी सही है। तो हमें जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, कि बार बार हम वापस जाकर आते हैं कि नहीं ए नहीं बी मार्क कर देता हूँ या सी मार्क कर देती हूँ, तो ये जो है ना, इसको भी एनालाइज करेगा आपका प्रोग्रेस ट्रैकर कि आप कितनी बार ऐसी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा डिस्कशन टेबल आपको हर वीक मिलेगा। यही डिस्कशन टेबल जो है वो बेसिस बनेगा आपका 1-on-1 काउंसलिंग के लिए। हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट डिस्कशन टेबल निकलेगा। इस डिस्कशन टेबल का एक्सेस आपके पास और आपके एजुकेटर के पास भी होगा, और एजुकेटर इसी डिस्कशन टेबल का यूज करके, इसका इस्तेमाल करके, इसके एनालिसिस को इंटरप्रिटेट करके आपको 1-on-1 काउंसलिंग देगा कि आपको स्पेसिफिकली, आप एक स्टूडेंट को स्पेसिफिकली किस चीज की जरूरत है, किस तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, वो 1-on-1 काउंसलिंग आपको आपके एजुकेटर से टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और बाकी चीजें तो जो बेसिक्स आपका था पैकेज, वो आपको डिलीवर किया ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के लिए लेना चाहते हैं तो दिस इज द बैच, 1250 रुपये पर मंथ के साथ आप ले सकते हैं। और अगर आप बेसिक बैच जो अभी तक ऑफर किया जा रहा था आपको, वो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप पेपर 1 प्लस कॉमर्स 1084 पर मंथ देकर ये बैच भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिक बैच है जो अभी तक ऑफर आपको किया जा रहा था। ठीक है, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो क्योंकि उसका थर्ड पेपर जो है वो राजस्थान जीके से है, जो कि अपने आप में बहुत वास्ट है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको 999 में मिल जाएगी। साथ में अगर आप जीके के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में 999 में मिल जाएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे थे कि यार राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ूँ, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ अपडेट, एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो और कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरी एंड एनी काइंड ऑफ अपडेट। कमेंट करके जरूर बताना हाउ डू यू लाइक द वीडियोस, व्हाट इज योर फीडबैक, व्हाट यू वांट अस टू इम्प्रूव, क्या आप चाहते हैं कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज हम जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होती हैं फ्री, उन सब की PDF आपको ऐप पर जाकर ही मिलती है। साथ में आप ऐप के ऊपर डेली एक फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं, और हर संडे एक मॉक टेस्ट लगाने को भी आपको दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, व्हाई नॉट टेक इट। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप नाउ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि हाउ डू यू सी दिस, कि कैसे सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।